हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को विश्व की प्रमुख जल संधियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने 6 जल संधि आपको याद कराई थी, उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए एक दूसरा पार्ट इसका शुरू कर रही हूँ। तो विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, बाब एल मंडेव जल संधि, देख लीजिएगा, बाब अल मंडेव, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी इसको जोड़ती है। और जैसा हमने पहले बताया था कि जो जल संधियां हैं वो सागर को जोड़ेंगी और जो आपके स्थल भाग होंगे उनको अलग करती हैं। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती हैं और यमन और जिबूती अलग करेंगी क्योंकि ये स्थल भाग हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी कुक जल संधि। कुक याद रखिएगा, कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है और ये न्यूजीलैंड को उत्तरी और दक्षिणी जो इनके द्वीप हैं उनको ये अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में है और ये मोजाम्बिक और मालागासी को अलग करता है। नॉर्थ चैनल आयरिश और अटलांटिक महासागर, ये आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करेगा और आयरिश और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा। फिर है आपकी टारेस जल संधि, ये अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को ये जोड़ेगा और आपका पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया अलग करती है। बेरिंग जल संधि बेरिंग और चुकची सागर, इनको ये जोड़ेगी और अलास्का और रूस को अलग करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि यमन और जिबूती को कौन सी जल संधि अलग करती है तो बाब अल मंडेव जल संधि। अगर बाब अल मंडेव जल संधि किनको जोड़ती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ रही है तो बाब अल मंडेव जल संधि। दक्षिणी प्रशांत महासागर को कुक जल संधि, हिंद महासागर मोजाम्बिक चैनल, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को नॉर्थ चैनल ये जोड़ता है। कहाँ स्थिति अगर पूछी जाए तो आयरलैंड और इंग्लैंड। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को कौन सी जल संधि तो टारेस जल संधि। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ रही है तो टारेस, अलग किसको कर रही है तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को। अलास्का और रूस को कौन सी जल संधि अलग करती है तो बेरिंग जल संधि। तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को कौन जोड़ रही है तो बास जल संधि। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आईएएस में क्रम से पूछे जाते हैं, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, या जल संधियां दी हैं कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है या है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जो मैंने पहले बताया उससे तो हम चीज़ें रट सकते हैं और हमारे पास एक नोट्स इकट्ठा हो गया, लेकिन ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक हम उसको मैप में ना देखें तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो चलिए एक बारी मैप में भी उन जल संधियों को देख लेते हैं। हम कुक जल संधि की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये कुक जल संधि है, ये आपका न्यूजीलैंड है और प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है। तो ऊपर अगर हम 0 डिग्री के ऊपर तो उत्तरी प्रशांत महासागर है और नीचे आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो आपसे प्रशांत महासागर भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर भी दिया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाला जो पोर्शन है ये दक्षिणी महासागर प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर और तस्मान सागर, उसको यहाँ पे आपका तस्मान सागर है, इनको जोड़ेगी। अगर तस्मान सागर नहीं भी दिया है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये कुक जल संधि स्थित है। फिर बास जल संधि, ये देखिए आपका ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका तस्मानिया है। यहाँ पे आपकी बास जल संधि है, ये दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को जोड़ रही है और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर रही है। फिर टारेस जल संधि यहाँ पे है, ये टारेस जल संधि, यहाँ पे आपका अराफुरा सागर है और ये आपका कोरल सागर है। तो
अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ने का काम टारेस जल संधि कर रही है। और अलग किसको कर रही है? ऑस्ट्रेलिया को और पापुआ न्यू गिनी को। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। बास जल संधि दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को जोड़ रही है। टारेस संधि कोरल सागर, ये वाला जो क्षेत्र है कोरल सागर और अराफुरा सागर को जोड़ रही है। अलग करने का काम किसको कर रही है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। फिर हम बात करते हैं बेरिंग। पृथ्वी हमारी गोल है। यहाँ पे क्योंकि मैप में हम गोल चीज़ें नहीं दिखा पाते इसलिए हमने इस पार्ट को खोल दिया है। तो ये आपका बेरिंग, यहाँ पे आपका अलास्का है और ये आपका रशिया का पोर्शन है। तो अलास्का और रशिया के बीच में बेरिंग जल संधि है जो बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ रही है। अगर मान लीजिए बेरिंग सागर नहीं दिया है तो ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर होगा। अगर उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं दिया है, प्रशांत महासागर दिया है तो सही होगा। अगर ऑप्शन में उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर दिया है तो आपको टिक लगाना है उत्तरी प्रशांत महासागर पे। क्लियर? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो अगर कुक दिया है तो कुक भी सही होगा, अगर बास दिया है तो बास भी सही होगा। ठीक है, अगर टारेस दिया है तो ये भी सही होगा, अगर बेरिंग दिया है तो ये गलत होगा क्योंकि ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर बाब अल मंडेब, यहाँ पे जिबूती और यमन के बीच में ये जो पोर्शन है ये बाब अल मंडेब जल संधि का है। और ये अदन की खाड़ी और ये वाला लाल सागर और ये आपकी अदन की खाड़ी। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम बाब अल मंडेब जल संधि करेगी और ये यमन और जिबूती को अलग करेगी। फिर मोजाम्बिक, आपने सुना भी होगा कि जो हमारे इंडिया का दक्षिणी वाला पोर्शन है वो कट करके इधर गया है। तो ये देखिए मेडागास्कर और ये आपका है मोजाम्बिक। तो मेडागास्कर या मालागासी को ही, मेडागास्कर को ही मालागासी भी बोलते हैं। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में मोजाम्बिक चैनल है और ये हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर यहाँ तक है तो हिंद महासागर में आपका मोजाम्बिक चैनल है। फिर बोनीफेसियो, ये यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कोर्सिका, ये छोटा सा देश है कोर्सिका और ये है सर्डिनिया, छोटा सा देश। इनके बीच में जो जल संधि है वो बोनीफेसियो जल संधि, छोटे छोटे भूमध्य सागर में द्वीप हैं और इन्हीं पे ये जल संधि है। तो भूमध्य सागर में ये जल संधि भूमध्य सागर को जोड़ रही है और ये कोर्सिका और सर्डिनिया को अलग करेगी। फिर नॉर्थ चैनल अगर हम आयरलैंड को देखें और ये आपका ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, तो ये नॉर्थ चैनल है, ये अटलांटिक महासागर में है। अभी यही बात अगर हम अटलांटिक महासागर तो उत्तरी दक्षिणी की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है नॉर्थ चैनल। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? सिविल सर्विसेज को छोड़ के, वैसे सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से घुमा के पूछे जाएंगे, लेकिन अगर उस एग्ज़ाम को हम छोड़ दें तो सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि किसको अलग कर रहा है। जैसे कुक जल संधि किसको जोड़ेगी, किसको अलग करेगी, या जगह का नाम दे दिया जाएगा कि कौन सी जल संधि जोड़ रही है, या आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया और पापुआ की खाड़ी को कौन सी जल संधि अलग करेगी, कोरल सागर और अराफुरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ रही है। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपसे इन जल संधियों में पूछे जाएंगे। आपको मैंने दोनों चीज़ें दे दी हैं, नोट्स भी दे दिया है और साथ में हम आपको मैप में भी स्थिति दिखाते जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा समय दे करके और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप याद होने लगेंगी और साथ में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी उत्तर में है और कौन कौन सी जल संधियाँ के दक्षिण या मध्य में स्थित है।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही।